तो चलिए देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली 4 डिसऑर्डर्स दिए गए हैं अपना, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं अपना हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन जिसे बोल देते हैं। क्या? हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, ठीक है ना। इसके बारे में देखते हैं हम लोग इसके बारे में देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आप लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी सुना होगा। किस सिस्टम में? एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में सुना होगा। मतलब वहाँ पे आप इसके बारे में पढ़े होंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, कि वहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई होता है, जिसकी वजह से GFR बढ़ जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब अपने मेंटेन लेवल पे आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए हाई ब्लड प्रेशर या हाइपर टेंशन। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल 120 to 80, 120/80। मतलब जो सिस्टेमिक हो गया और जो मतलब जो सिस्टोल और जो डायस्टोल हो गया। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं 120/80 यहाँ पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर दिया गया होता है कि नहीं होता है, 120/80। तो जो 120 है ना वो क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, ये होता है अपना सिस्टोलिक प्रेशर। और जो 80 होता है वो क्या होता है अपना डायस्टोलिक प्रेशर। दिस इज अ डायस्टोलिक प्रेशर। जब वेनेवर क्या होगा कि इसके जो ये वॉल्यूम है इसमें क्या हो जाए, चेंज आ जाए, यानी जो 120 था वो कितना चला जाए 140, और 80 वाला कितना चला जाए 90 चला जाए। तो इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं हम लोग, हाइपर टेंशन बोल देते हैं। तो हाइपर टेंशन इज अ टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल 120 to 120/80। In this mechanism 120 mm of Hg मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर इज द सिस्टोलिक। देखिए बताया ना कि जो 120 वाला mm ऑफ Hg होता है, जो 120 mm ऑफ Hg होता है वो सिस्टोलिक होता है, ठीक है ना, या पंपिंग प्रेशर होता है। और 80 जो mm ऑफ Hg है वो डायस्टोलिक है या रेस्टिंग प्रेशर है, ठीक है। यदि ये क्या हो जाए 140/90 चला जाए तो इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं, हाइपर टेंशन बोल देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू द हार्ट डिजीज एंड आल्सो इफेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स लाइक द ब्रेन एंड द किडनी। यदि आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है तो ये क्या करता है, एक तरह का एक हार्ट डिजीज काज करता है, मतलब एक हार्ट डिजीज ही है। मन घबराने लगेगा, आपका ब्रेन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और हमारे जो ब्रेन वगैरह हो गया ना उस पर तो इफेक्ट पड़ ही रहा है, उसके साथ साथ किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो हाइपर टेंशन में क्या पड़ता है, किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता है। अब हाई ब्लड प्रेशर उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है कि बॉडी में साल्ट की कमी की जाती है। अगर साल्ट की कमी होती है तो लो ब्लड प्रेशर होने लगता है, मतलब मेंटेन लेवल पे आ जाएगा। नहीं कहा जाता है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर यदि कम हो रहा है तो आप क्या करो, नमक घोल के पियो, ताकि क्या हो जाए अपना ब्लड प्रेशर फिर से बढ़े। जैसे GFR का आप टर्म पढ़े थे, उसमें क्या होता है कि सोडियम के साथ वाटर आने लगता है और ब्लड प्रेशर अपना हाई हो जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे है, बस यहाँ पे सिंपल यही चीज़ लिखा था कि 120/80 नॉर्मल प्रेशर होता है और वही 140/80 चला जाए, मतलब 140/90 चला जाए तो वही अपना हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपर टेंशन हो जाता है, ठीक है ना। और यदि ये चीज़ हो जा रहा है तो आपका ब्रेन और किडनी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, वहाँ पे उसको अफेक्ट करेगा। दूसरा देख लेते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम आर्थरोस्क्लेराइटिस बोलते हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, अफेक्ट करता है वेसल्स को, सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। जैसे अपना हार्ट था, ये अपना हार्ट था, वो वाले हार्ट हम कैसे बनाएं, हार्ट वो नहीं आता है बनाना, ठीक है ना। ये अपना हार्ट था, हार्ट के पास अपना क्या आ रहा है, ब्लड का सप्लाई हो रहा है वेसल्स के थ्रू, ठीक है ना। अब इस ब्लड इसमें क्या हो जाएगा, इस जो वेसल है ना, इस वेसल में क्या हो जाएगा कि फैट का डिपोजिशन हो जाता है। जैसे आप उन्होंने लिपिड के बारे में पढ़ा होगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। और उसके अलावा फैट मतलब कोलेस्ट्रॉल हो गए, फाइब्रस टिश्यू हो जाते हैं, कैल्शियम हो जाता है, इन सब का यहाँ पे क्या हो गया, डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड आसानी से फ्लो होके जा रहा था इसमें कुछ, जैसे कि ये चीज़ देखिए, यहाँ पे रास्ता घेर दीजिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचेगा जिसके थ्रू ब्लड अपना जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए इधर रास्ता इतना गिर गया और इधर से इतना इधर डिपोजिशन हो गया, जो बीच में थोड़ा सा बच रहा है उसके थ्रू ब्लड जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ल्यूमेन क्या होती है, नैरो हो जाती है और प्रेशर हाई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। चाहे ब्लड हमारा ये कभी कभी पूरा ब्लॉक हो जाएगा जिससे ब्लड हमारा पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है ना। इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं, कैद। देखिए यहाँ पे कैद कर लिए, ऐसे याद करिए, कैद हो गई यहाँ पे, इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग कैद।
शायद, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज often refers to the atherosclerosis affect the vessels that supply the blood to the heart muscle. It is caused by the deposition of the calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which makes the lumen of the artery narrower. तो ल्यूमेन क्या कर देती है, नैरो कर देती है। एंजाइना होता है, एंजाइना को क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होगा, चेस्ट पेन होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होगा, ठीक है ना। जब इनफ ऑक्सीजन हमारे हार्ट मसल्स को नहीं पहुंच पाती हैं तब क्या होता है, हार्ट में पेन होता है, जो कि मिडिल एज में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एंजाइना आकर होता है किस में, मेन और वुमेन दोनों में, किसी एज में हो सकता है, लेकिन मोर कॉमन किस में होता है, मिडिल एज में होता है। लेकिन मोर कॉमन किस में हो जाएगा अपना, देखिए यहाँ पे मिडिल एज, यानी अर्लियर एज में क्या होता है, मोर कॉमन होता है। आपने ये फील किया होगा, आप बैठे हैं अचानक से आपको लगेगा कि आपके हार्ट में थोड़ा करंट दौड़ रहा है, तो ये किसका एक सिम्टम होता है, एंजाइना पेक्टोरिस का। मतलब उस समय आपके ब्लड में क्या हुआ है, मतलब उस समय आपके ब्लड में चाहे आपको हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिली है तो वो चीज़ हो रहा है। और ये मोस्ट कॉमन होता है किस में, मिडिल एज में। उसके बाद से आते हैं हम लोग हार्ट फेलियर पे। तो हार्ट फेलियर में क्या हो जाएगा कि यह स्टेट ऐसा है कि हार्ट क्या करेगा, पंप नहीं करेगा ब्लड को। देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा है कि हार्ट फेलियर इज मीन्स द स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन द हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड, ठीक है ना। हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड पंप नहीं कर रहा है इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का जो नीड है वो पूरा हो सके, उतना ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसको कुछ समय क्या बोला जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलता है, क्योंकि कंजेशन ऑफ द लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, ठीक है ना। कंजेशन हो जाता है हार्ट का। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। जो हमारा हार्ट फेलियर है कार्डियक अरेस्ट के जैसा नहीं है कि एकदम से हार्ट क्या कर दे, स्टॉप कर दे बीट करना, मतलब धड़कना बंद कर दे। जो हमारा कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें हार्ट क्या कर देता है, हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है। और हार्ट फेलियर अपना हार्ट बीट करेगा, मतलब वहाँ पे ब्लड को पंप करेगा, लेकिन इनफ नहीं कर पाएगा, उतना अच्छे से ज़्यादा नहीं कर पाता है, ठीक है ना। इसमें फेल हो जाता है। और हार्ट अटैक क्या होता है कि जबकि क्या हो जाए, हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाए, ठीक है ना, और ब्लड सप्लाई इनडिक्वेट हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 चीज़ था, हार्ट फेलियर जब क्या हो, नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। ब्लड पंप करेगा लेकिन इफेक्टिवली नहीं कर पाता, इनफ नहीं हो पाता है, ब्लड उतना नहीं कर पाता है ताकि बॉडी का जो नीड है वो फुलफिल हो सके। दूसरा था हमारा क्या, हार्ट फेलियर में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, मतलब कि जब हार्ट क्या करे, ये कार्डियक अरेस्ट में क्या हो जाएगा कि हार्ट स्टॉप कर देगा बीटिंग, धड़कना बंद कर देगा। हार्ट अटैक में उसकी डैमेज हो जाती है, वाल्स मसल्स क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। हार्ट की जो वो होती हैं, वाल होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, मसल्स डैमेज हो जाती हैं। और आपने एक इम्फाइसेमा नाम का डिजीज पढ़ा था, कौन सा डिजीज पढ़ा था, इम्फाइसेमा, जो कि सिगरेट स्मोकिंग से होता है। एक सेकेंड, हाँ, इम्फाइसेमा डिजीज आपने पढ़ा था, जो कि क्या होगा, सिगरेट स्मोकिंग से होता है मेनली। इसमें भी क्या होती हैं कि जो लंग की वाल होती है ना, वो डैमेज हो जाती है, लंग की वाल क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये अपने चारों डिजीज थे।